हेलो फ्रेंड्स। इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम लोग क्लिपर डिस्कस कर रहे थे। क्लिपर में मैंने आप लोगों को सभी टाइप्स के क्लिपर डिस्कस कर लिया था। फिर मैं बता रहा था क्लिपर विथ पैरेलल क्लिपर विथ प्रैक्टिकल डायोड। तो आइए देखिए, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई सर्किट बनी है। देखिए यहाँ सिलिकॉन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सिलिकॉन लिखा है, यहाँ जर्मेनियम भी लिखा जा सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो ये और इनपुट सिग्नल ये दिया है, ट्रायंगुलर सिग्नल है। हमें इसका बी आउटपुट ड्रॉ करना है। जैसा कि इस तरह का क्वेश्चन मैं आइडियल डायोड के बता चुका हूं। तो मैंने बताया था कि जब भी कभी भी प्रैक्टिकल डायोड का क्वेश्चन आए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बना लीजिए विथ आइडियल डायोड। ये देखिए, मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करने जा रहा हूं विथ आइडियल डायोड। सेम सर्किट को मैं ड्रा करूंगा। यहां पे मैंने एक रेजिस्टेंस ले लिया। क्लियर? ये रेजिस्टेंस मैंने ले लिया। और देखिए ये आपका यहाँ पे एक आइडियल डायोड ले लिया मैंने, ये आइडियल डायोड है। और यहाँ पे एक बैटरी मैंने बना दिया, और फिर से यहाँ पे एक बैटरी बना दिया प्लस माइनस। और ये हो गया प्लस माइनस 5.3 वोल्ट की बैटरी, और प्लस माइनस ये हो गया 0.7 वोल्ट की बैटरी। और ये आपका हो गया आइडियल डायोड। ये डायोड का नाम है D1। ठीक है, डायोड अब आइडियल में हमने कन्वर्ट कर दिया, जो प्रैक्टिकल डायोड था। सिमिलरली इधर देखिए, इसको भी मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे एक आइडियल डायोड ले लिया, और यहाँ पे एक बैटरी इसका इक्विवेलेंट बना दिया। नेगेटिव इधर, यहाँ पॉजिटिव। फिर से यहाँ पे एक बैटरी नेगेटिव पॉजिटिव बैटरी थी। ये नेगेटिव पॉजिटिव ये हो गया 0.7 वोल्ट हो गया, और ये नेगेटिव पॉजिटिव ये हो गया आपका 6.3 वोल्ट हो गया। क्लियर? ये भी अब कन्वर्ट हो गया आइडियल डायोड में। इस डायोड को हमने कह दिया D2। ठीक है, और यहां से हम प्लस माइनस बी आउटपुट ले रहे हैं। बेसिकली कभी भी आपका प्रैक्टिकल डायोड का क्वेश्चन आए एक क्लिपर में, तो सबसे पहले उसको आइडियल डायोड में कन्वर्ट कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्योंकि आइडियल डायोड के केस के लिए हमने सभी टाइप्स के क्लिपर को डिस्कस कर लिए हैं। क्लियर? इतना बनाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे इनपुट सिग्नल दिया है। तो इनपुट सिग्नल जो दिया है, सबसे पहले उसको प्लॉट कर लेंगे। तो इनपुट सिग्नल आपके पास ट्रायंगुलर सिग्नल दिया है। तो देखिए हम यहाँ पे इनपुट सिग्नल प्लॉट करने चल रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इनपुट सिग्नल हमें हमारे पास दिया था, इनपुट सिग्नल ट्रायंगुलर सिग्नल दिया है। तो ये एक्सिस हमने टी एक्सिस ले लिया। ये कौन सा एक्सिस ले लिया? टी एक्सिस ले लिया। ठीक है, टी एक्सिस में हमने एक ट्रायंगुलर सिग्नल लिया। यहां से ये देखिए इस तरह से ये आपका ट्रायंगुलर सिग्नल हमने बना दिया। ठीक है, ट्रायंगुलर सिग्नल में ये जो लेवल आपको दिया था, और वो है +10 वोल्ट, और ये लेवल दिया था आपका -10 वोल्ट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से ये ऑलरेडी इस टॉपिक को डिस्कस कर लिया हूं, लेकिन फिर भी मैं प्रैक्टिकल डायोड अगर आ जाएगा तो आपको कैसे करना है वो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने चल रहा हूं। तो देखिए फिर इसके बाद क्या करना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये देखिए यहाँ पे मैं ये बता रहा हूं कि ये जो है इसका इक्विवेलेंट बैटरी आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसका इक्विवेलेंट बैटरी कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे एक बैटरी थी, प्लस माइनस कितने की थी? आपके पास 0.7 वोल्ट की थी। और यहाँ पे एक बैटरी है, प्लस माइनस आपके पास है 5.3 वोल्ट की बैटरी है। अब इसका इक्विवेलेंट बैटरी मुझे चाहिए, तो मैंने प्लस माइनस V मान लिया, केवीएल लगा दिया। लो से हाई गए, क्या लिखूंगा मैं? V करे, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं तो ये हो जाएगा 0.7, और ये हो जाएगा -5.3 वोल्ट इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर? तो यहां से V की वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 वोल्ट। तो इसका जो बैरियर ट्रांजिशन स्टेट हो तो 6 वोल्ट आ गया। सिमिलरली अगर इसकी मुझे ट्रांजिशन स्टेट चाहिए, तो देखिए इस तरह से इस बैटरी को मैंने बना लिया। ये नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया 0.7 वोल्ट, और ये नेगेटिव पॉजिटिव ये हो गया आपके पास 6.3 वोल्ट। अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट वोल्टेज चाहिए, तो मैंने V मान लिया अपने मन से, प्लस माइनस V मान लिया। केवीएल लगाइए। लो से आए जा रहे हैं, क्या लिखेंगे? V। लो से आए जा रहे हैं प्लस 0.3, और लो से आए जा रहे हैं प्लस आपका 6.3 इक्वल टू 0। तो यहां से V की वैल्यू आ जाएगा -7 वोल्ट। ठीक है, तो आपने देखिए इसका भी आप ट्रांजिशन स्टेट कैलकुलेट कर लिए, इसका भी ट्रांजिशन स्टेट कर लिए। मैं ये इसलिए बताया क्योंकि कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए
इधर से जाते समय बैटरी का पहला टर्मिनल क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो प्लस कितना है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट अप्रॉक्सीमेट यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं उसको बना रहा हूँ, प्लस 6 वोल्ट जो है ये प्लस 6 वोल्ट की लाइन है, ये आपका प्लस 6 वोल्ट है, ये आपका प्लस 6 वोल्ट की लाइन है, ये आपका हो जाएगा इसी से प्लस 6 वोल्ट का ये लाइन है, ठीक है, प्लस 6 वोल्ट ये है, और ये आ जाएगा ट्रांजिशन स्टेट फॉर डायोड D1, ठीक है। सिमिलरली फिर इसके बाद आप देखिए डायोड का एरो किधर है, लोअर की तरफ, अपर पोर्शन क्लिप हो जाएगा, जो बचा हुआ देखो ये पोर्शन जो मैं डार्क कर रहा हूं ये पोर्शन आपका क्लिप हो जाएगा, ये पोर्शन क्लिप हो गया। फिर इसके बाद सेकंड आइए इधर देखिए, इसको अब हटा दीजिए सर्किट में से, इमेजिन करिए इधर से क्लॉकवाइज घूमते समय पहला टर्मिनल क्या रहा है, नेगेटिव 7 वोल्ट, नेगेटिव 7 वोल्ट मान लीजिए आपके पास यहाँ पे मिल रहा है, ये देखिए नेगेटिव 7 वोल्ट की ये लाइन है, नेगेटिव 7 वोल्ट ये हो गया, और ये आ गया आपके पास ट्रांजिशन स्टेट फॉर डायोड D2, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर डायोड D2। डायोड का चेहरा किधर है, अपर की तरफ, तो लोअर पोर्शन क्या हो जाएगा, क्लिप हो जाएगा, तो ये देखिए लोअर पोर्शन था ये क्लिप हो जाएगा, ठीक है। जो बचा हुआ पार्ट है ये आपका आउटपुट है, जो बचा हुआ पार्ट है ये आउटपुट है, क्लियर। तो आउटपुट को ड्रा करने हम चल रहे हैं, तो देखिए मान लीजिए हमने T एक्सिस की लाइन ले लिया, ये आपके पास T एक्सिस की लाइन ले लिया, ठीक है, ये आपके पास T एक्सिस की लाइन हमने ले लिया, ये T एक्सिस की लाइन, ठीक है। हमने आप लोगों को बताया था कि जो जो इनपुट लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं जहां जहां उनको ड्रा करके दिखाइए, ये देखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट एक है, इसको दिखा दिया, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ए है, इसको दिखा दिया, फिर ये T/2 की लाइन है, इसको इंटरसेक्शन दिखा दिया, फिर देखिए ये लाइन है, इसको दिखा दिया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको दिखा दिया, और ये T वाली लाइन है, इसको इंटरसेक्शन पॉइंट दिखा दिया, क्लियर। हमने आप लोगों को ये भी डिस्कस करके बताया था कि देखिए ये यहाँ से ये फाइनल आउटपुट है, तो इसको ड्रा कर लेंगे, ये T/2 से जाएगा, फिर इसके बाद ये जाएगा -7 तक, फिर इसके बाद ये कांस्टेंट रहेगा -7 के बाद, फिर इसके बाद ये 0 को टेंड कर देगा, और ये आपका हो जाएगा +6 वोल्ट, और ये जो होगा आपका -7 वोल्ट, ठीक है। ये तो आपने आउटपुट प्लॉट कर लिया। फिर हमने बताया था कि इसमें अगर आपको लिखना है, अगर आपको इसमें लिखना है कि कितना है, यहां पे अगर आपको लिखना है तो ये लिख दीजिए, इसमें D1 ऑन D2 ऑफ होगा, इस वाले रीजन में आपका D2 ऑन होगा एंड D1 ऑफ होगा, बीच वाले रीजन में आपका D1 D2 दोनों ऑफ होंगे, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस क्वेश्चन में, इसमें भी, ठीक है, जो पोर्शन क्लिप हो गया, तो वही सेम चीज यहाँ पे भी लिख दीजिए, देखिए डॉट डॉट करके यहाँ से इन दोनों के बीच में D1 एंड D2 दोनों ऑफ हमने लिख दिया, ये देखिए इस रीजन में दोनों ऑफ लिख दिया। जस्ट इसके अपर पोर्शन में इधर देखिए, अपर पोर्शन में हमने लिख दिया D1 ऑन एंड D2 ऑफ, इसके जो लोअर पोर्शन में हमने लिख दिया D2 ऑन एंड D1 ऑफ, क्लियर। अगर मुझे यहीं पे IR प्लॉट करना होता तो क्या करता, IR प्लॉट करने के लिए हमने बताया था आप लोगों को कि जो पोर्शन क्लिप हो गया वो IR है, तो IR प्लॉट करने के लिए हमने T एक्सिस लाइन खींच दिए, और इसी लाइन को जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको आगे बढ़ा दीजिए, इस पे T एक्सिस पे, ये आपका T/2 है, ये T/2 है, ये आपका T है, क्लियर। ये इस एक्सिस को आगे हमने बढ़ा दिया, ये ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये देखिए ये पोर्शन यहाँ पे इतना क्लिप हुआ था, ये आ गया यहाँ पे, और इधर ये 0 रहा, फिर ये 0 है, फिर इसके बाद ये 0 है, फिर से ये पोर्शन आ गया, फिर ये 0 है, क्लियर। तो ये जो लेवल आ जाएगा, ये लेवल हमने कहा कि ये लेवल कितना हो गया, ये आ जाएगा 4, तो ये आ गया 4 मिली एम्पियर, और ये लेवल आ जाएगा आपके पास -3 मिली एम्पियर, ये आ गया -3 मिली एम्पियर, तो आपने करंट भी ड्रॉ कर लिया, क्लियर। फिर हमने ये भी बताया था आप लोगों को कि इसका अगर हमें केस बनाना है, केस फर्स्ट क्या होगा, केस सेकंड क्या होगा, तो वो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। केस अगर हमें बनाना है तो ये देखिए केस फर्स्ट,
केस फर्स्ट मैं इसी से लिख रहा हूं, ये देखिए केस फर्स्ट क्या होगा, Vi इज ग्रेटर देन आपका 6 वोल्ट होगा, डायोड D1 ऑन होगा एंड D2 क्या होगा, ऑफ होगा। क्लियर, सर्किट बना लीजिए, ये रेजिस्टेंस है, D1 को ऑन कर दीजिए और यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी बना दीजिए, ठीक है, और D2 को ऑफ कर दीजिए, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे एक बैटरी बना दीजिए नेगेटिव पॉजिटिव 7 वोल्ट की, 7 वोल्ट की बैटरी बना दीजिए। क्लियर, ये प्लस माइनस आपका बी आउटपुट है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 किलो ओम है, यहाँ पे प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, वी आई। तो वी आउटपुट कितना आ जाएगा आपके पास, ये प्लस माइनस है 6 वोल्ट है तो 6 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से केस सेकंड हम डिस्कस करेंगे। केस सेकंड में क्या होगा, यहाँ देखिए केस सेकंड में डिस्कस करने चल रहा हूँ। वी आई इज लेस देन -7 वोल्ट ले लीजिए, -7 वोल्ट लोगे तो यहाँ से D1 क्या होगा, ऑफ होगा एंड D2 क्या हो जाएगा, ऑन होगा। D2 ऑन कर दीजिए तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस हमने ले लिया और ये देखिए ये ओपन सर्किट हो गया, यहाँ पे एक बैटरी बना दिया और इसको ऑन कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, यहाँ पे एक नेगेटिव पॉजिटिव की बैटरी बना दिया, नेगेटिव पॉजिटिव ये आपका 7 वोल्ट हो गया और ये नेगेटिव और ये क्या हो गया पॉजिटिव, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, बी आउटपुट हो जाएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा वी आई। क्लियर, वी आई हो जाएगा। फिर यहां से देखिए बी आउटपुट इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, -7 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक केस और बचता है, केस थर्ड। मैं यहाँ केस थर्ड डिस्कस कर दे रहा हूं। केस थर्ड की बात करें, केस थर्ड में क्या होगा, हमारा जो इनपुट वोल्टेज है -7 से ज्यादा एंड 6 से कम होगा तो इस टाइम पे जो हमारा D1 D2 दोनों ऑफ होंगे। क्लियर, इस रीजन में हमने बता दिया है D1 एंड D2 दोनों ऑफ होंगे। जब दोनों ऑफ होंगे तो ये देखिए ये सर्किट बन जाएगी, ये रेजिस्टेंस है, ये देखिए ये भी ओपन सर्किट हमने कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की एक बैटरी 6 वोल्ट की बना दिया, लेकिन इसका कोई यहाँ पे फिजिकल सिग्निफिकेंस अब नहीं रहा क्योंकि ये ओपन हो चुका है, ये भी ओपन हो चुका है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव ये 7 वोल्ट की हमने बना दिया, इसका भी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं रहा। और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आपका 1 किलो ओम हो गया, ये आपका प्लस माइनस क्या हो गया, वी आई हो गया। क्लियर, आप लोगों को इतना क्लियर। अब देखिए ये भी ओपन, ये भी ओपन, ओपन, इसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा तो जो हमारा बी आउटपुट है वही क्या होगा, बी इनपुट होगा, जो बी आउटपुट है वही क्या होगा, बी इनपुट होगा। और यहाँ से आई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी क्योंकि दोनों ओपन सर्किट है। और यहाँ पे अगर हमें आई आर निकालना होता तो यहाँ से आई आर की वैल्यू आ जाएगी, आई आर इक्वल टू आ जाएगा वी आई प्लस 7 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1K। तो यहाँ से आई आर की वैल्यू ये आ जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे फर्स्ट वाले केस से आई आर की वैल्यू निकालना है तो यहाँ से आई आर की वैल्यू हो जाएगी वी आई -6 डिवाइड बाई 1K। क्लियर, तो आपको जो प्रीवियस बताया है, आपको हमने केवल इतना आपको ध्यान रखना है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आपका प्रैक्टिकल डायोड को, उसको आइडियल डायोड में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके अक्रॉस जो कट इन वोल्टेज है, जर्मेनियम का तो 0.3 वोल्ट बना लीजिए, सिलिकॉन का तो 0.7 वोल्ट बना लीजिए। फिर इसके बाद आपका जो ट्रांजिशन स्टेट वोल्टेज है वो अलग से आ जाएगा, उसको आप वहां पे डॉट डॉट करके और ट्रांजिशन स्टेट शो कर दीजिए। आपको ये पता चल जाएगा कब डायोड ऑन हो रहा है, कब डायोड ऑफ हो रहा है। तो इसके बाद चाहे प्रैक्टिकल डायोड का क्लिपर हो, चाहे आपका आइडियल डायोड का क्लिपर हो, दोनों की कंडीशन सेम आ जाएगी, दोनों में प्रोसीजर सेम है। हमने बता चुके हैं कि सीरीज क्लिपर हो या पैरेलल क्लिपर, सीरीज क्लिपर में हमने क्या देखते हैं एंड पैरेलल क्लिपर में क्या देखते हैं। ठीक है, तो इस सब कंडीशनों को देखते हुए आप पैरेलल क्लिपर, चाहे आपका प्रैक्टिकल डायोड हो चाहे आइडियल डायोड है, सबसे कैसे करना है मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर होगा। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।